अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक तो खुशखबरी ये है कि 10 जून से उम्रा शुरू होने वाला है। पहले सऊदी अरबिया ने एक नोटिस निकाला था, उसमें 20 जून का बताया था, लेकिन अभी सऊदी अरबिया ने कहा है कि जैसे ही हज खत्म होगा 3-4 दिन के बाद हम उम्रा खोल देंगे। एक नया नोटिस सऊदी अरबिया गाका की वेबसाइट पे आया हुआ है जिसपे 10 जून लिखा हुआ है कि 10 जून से आपके उम्रा वीजा जो है वो ओपन कर दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, दूसरा आपको ये बताता चलूं कि अगर आप अच्छा और सस्ता पैकेज लेते हैं ना, तो देखिए कम से कम आपको मिसफिला कुबरी के करीब अब जाना पड़ेगा, शटल बासिया लेनी पड़ेगी आपको, फिर अच्छे होटल मिलेंगे सस्ते पैकेज में। क्योंकि जितने भी होटल हैं ना, या गेस्ट रूम हैं या शादी बिल्डिंग हैं, वो या तो सील कर दी गई हैं या गिरा दी गई हैं या गिराने वाले हैं, क्योंकि वहां पे स्टार कैटेगरी के होटल बनाने का मंसूबा शुरू हो चुका है। अब कितनी ज्यादा फेमस गन्ना गली थी आपको पता है, वो सारी गली ब्रीक सी गली थी, जैसे छोटे छोटे तंग बाजार होते हैं ना, उसके अंदर शॉपिंग थी, खाने के होटल थे, पाकिस्तानी इंडियन खाने के बेशुमार होटल थे, सस्ती शॉपिंग थी, सस्ते सस्ते होटल थे, 3-4-5-6 मंजिल होटल होते थे। मैंने खुद गन्ना गली में जाके व्लॉग काफी ज्यादा लाइव किए हुए हैं। आप लिखेंगे ना गन्ना गली के होटल और आगे एलीट साकी भी यूट्यूब चैनल लिखेंगे तो मेरे व्लॉग लाइव आ जाएंगे, या आप प्ले लिस्ट में जाएंगे मेरे चैनल की तो वहां पे सऊदी व्लॉग्स में जाएंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। सऊदी अरबिया व्लॉग्स के नाम से ना प्ले लिस्ट है। तो फ्रेंड, आपको बताने का मकसद ये है कि गन्ना गली भी सील कर दी गई है। अब ये नहीं पता कि वो हज के बाद दोबारा से ओपन करते हैं या उसको गिरा के नए होटल बनाते हैं। अगर हज के बाद दोबारा ओपन हुई फिर तो समझ ले कि पैकेज सस्ते आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो कबूतर चौक के ऊपर ही तो गली है शारा इब्राहिम खलील पे, तो वहां पे होटल सस्ते मिल जाते थे। और बिल्कुल वो समझ ले कि डिस्टेंस जो है ना 200-250 मीटर फासला ही पड़ता था हरम शरीफ से। हरम शरीफ की जो पहली कुबरी है ना, एक तो मिसफिला कुबरी आगे जाती है ना, एक हरम शरीफ से निकलते ही कुबरी आती है ना जो जबल उमर वाली साइड पे है, वो कुबरी थोड़ी सी क्रॉस करें, आगे नवारा शम्स 1 क्रॉस करें, नवारा शम्स 2 क्रॉस करें, साथ ही आगे असब कसीर का बोर्ड लगा हुआ है, वो गन्ना गली गन्ने वाली दुकान भी है ना आगे, जहाँ पे गन्ने का रस सेल करते हैं। तो देखें, ये अभी बाद की बात है, हज के बाद वो देखें क्या करते हैं इसके ऊपर। और आपको मैं बताऊं कि एक तो अब जब भी आपने उम्रा पैकेज लेना है, कन्फर्म कर लेना है कि होटल ओपन है या बंद है या सील है या कहीं गिरा तो नहीं दिया गया। दूसरा, अगर तो होटल गिरा के नए बनाएंगे तो फिर उम्रा रेट, होटल रेट डेफिनेटली बढ़ेगा, तो उम्रा पैकेज रेट बढ़ जाएगा ना, ये खदशा है। और उम्रा ओपन होने के हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि 10 जून से उम्रा शुरू है और उम्रा वीजा फीस वही 540 रियाल रहेगी। और दूसरा आपको बताता चलो, काफी दोस्त अपने घरों से बैग को रैप कर जाते हैं। अब 800-900 रुपए का आप रैपिंग शापर लेके आते हैं, तो अक्सर ये भी होता है कि आप जब बैग रैप कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको याद आता है कि मेरा तो हराम या चप्पल इसके अंदर रह गई है, अब मैं उम्रा कैसे करूंगा। फिर आपको रैपिंग ओपन करनी पड़ती है, या फिर आप इस तरह कर लिया करें। देखिए, लाहौर या पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे ना अब 50 रुपए की भी रैपिंग करते हैं। आप सुन के हैरान होंगे, 50 रुपए की रैपिंग, 100 रुपए की रैपिंग, 200 रुपए, 400 रुपए, जितने की आपने करवानी हो, मतलब आप 50 रुपए देंगे, वो रैपिंग जो है ना इस तरह सिंगल कर देंगे आपके बैग को। आप 100-200 रुपए देंगे, वो भी इस तरह डबल घुमा के शापर कर देंगे। जितने ज्यादा देंगे पैसे, उतना ज्यादा रैपिंग आपकी घुमा के कर देते हैं। ये आपकी मर्जी है, जितना आपका बैग स्ट्रॉन्ग है उतनी आप सस्ती करवा लें। 50 रुपए से लेके 300-400 रुपए तक अच्छी रैपिंग हो जाती है, तो आपको पहले से बैग रैप करने की जरूरत नहीं। इस तरह फिर एयरपोर्ट पे जाके डाउटफुल भी हो जाता है कि इस बंदे ने पता नहीं क्या क्या सामान या कितने सिगरेट के डंडे कैप्टन के इसके अंदर रखे हुए हैं जो बैग को इतना रैप किया, तो फिर सम टाइम ऑफिसर जो है ना आपका बैग ओपन भी करवा सकता है। तो इन चीजों की एहतियात करनी है, और आपने एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना है ताकि साथ साथ आपको तमाम तर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।